नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, हाल ही में चाइना ने अपना आम बजट पेश किया है जिसमें ये न्यूज़ हमारे सामने आई है कि भारत के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा जो रक्षा बजट का अमाउंट है वो हमारे सामने आया है। और इससे शी जिनपिंग के जो खतरनाक इरादे हैं वो क्या हो सकते हैं और ये ऐसा क्यों किया गया है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि इसके लिए इस तरह से आर्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाइना राइजेज डिफेंस बजट टू $230 बिलियन, 3 टाइम्स दैट ऑफ इंडिया। तो इस न्यूज़ को समझेंगे काफ़ी अच्छे से और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप @सौरभ स्वामी 26 सर्च कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और जो नोटिफिकेशन है वो ज़रूर मिलेगा। स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स का जो कोर्स है वो आ चुका है लाइव क्लासेस के साथ में, और बहुत ही ज़्यादा मिनिमम प्राइस में आपको ये कोर्स जो है एनरोल करने को मिल सकता है। और इसलिए आप स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपसे, वो हमारे इंडिया के बजट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हु बजट फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन इंडिया। सबसे ज़्यादा बार बजट जो है किसने पेश किया है, किस मिनिस्टर ने पेश किया है, ये आपके सामने ऑप्शन है। पी चिदम्बरम, अरुण जेटली, मोरारजी देसाई या फिर निर्मला सीतारमन। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और राइट आंसर आपको वीडियो के एंड में जरूर मिलेगा। और देखिए, प्रेजेंट टाइम पे जो न्यूज़ हमारे सामने आ रही है उसके आधार पर ये आप मान सकते हैं कि इस बजट में चीन ने अपने देश की जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हुए रक्षा बजट में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि हम बात करें तो चीन ने अपने जो डिफेंस बजट है, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, उसमें 7.1% की जो बढ़ोतरी है उसका ऐलान किया है। यहाँ पर शी जिनपिंग ने डिफेंस बजट में 17.57 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है और भारत के बजट से ये लगभग 3 गुना ज़्यादा है। भारत का 2022 का जो बजट है वो रक्षा बजट की यदि हम बात करें तो वो 5.25 लाख करोड़ रुपए है। तो भारत के रक्षा बजट से ये 3 गुना ज़्यादा माना गया है। सरकार का जो कुल एक्सपेंडिचर है वो इस बार 13.40 जो लाख करोड़ युआन है वो रखा गया है। इसके अलावा सरकार जो है डिफेंस बजट में 7.1% की उछाल को लेकर इस बार तो आई है ही, लेकिन चीन ने वर्ष 2022 के लिए डिफेंस बजट में लगभग $230 अरब खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। और ये काफ़ी बड़ा अमाउंट आप मान सकते हैं। यूएसए के बाद में ये सबसे बड़ा अमाउंट आप मान सकते हैं जो किसी देश के द्वारा डिफेंस बजट में खर्च किया जा रहा है। देखिए, पिछले साल ये यदि हम बात करें तो वो $209 अरब रखा गया था। देखिए, एक चीज़ ये भी मानी जाती है कि चाइना जो है अपना एक्चुअल अमाउंट नहीं बताता बजट में, उसने किस सेक्टर में कितना जो प्रपोजल है वो रखा है खर्च करने का, वो चाइना एग्जैक्ट जो डाटा है वो नहीं पेश करता। एक सिपरी जो इंस्टीट्यूट है उसके आधार पर ये चार्ट आप देख सकते हैं। चाइना का ये जो डिफेंस बजट, एस्टिमेट डिफेंस बजट है, कहने के अनुसार काफ़ी ज़्यादा है। जो सिपरी जो इंस्टीट्यूट है उसने एस्टिमेट किया है वो कहीं ज़्यादा है और चाइना ने जो बताया है वो कम है। तो चाइना जो है डिफेंस बजट में काफ़ी ज़्यादा जो युआन है वो खर्च करता है। देखिए, गवर्नमेंट रिपोर्ट ने ये भी बताया है, एक ये स्टेटमेंट ये भी आया है कि चीन 2022 में जो मिलिट्री एजुकेशन है और जो युद्ध प्रशिक्षण है उसको बढ़ावा देने वाला है। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार चीन के पास अब यूएसए के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो डिफेंस बजट है वो होगा और ये परमाणु सक्षम मिसाइलों और अन्य हथियारों में तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रहा है प्रेजेंट टाइम पे चाइना। और देखिए, चाइना की यदि हम बात करें तो चाइना का जो स्टेटमेंट है इस पूरे सिनारियो को लेकर वो ये है कि चाइना को सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो महसूस हो रहा है आसपास के कंट्रीज से। और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर भी चाइना का नाम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और भारत के साथ भी जो जो बॉर्डर है उस डिस्प्यूट को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनातनी चल रही है। और ऐसे में ताइवान का इशू भी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिस वजह से चाइना को सुरक्षा की आवश्यकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसी वजह से इतना जो खर्चा है वो डिफेंस बजट में किया गया है। ये ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, इसके आधार पर ये बात कही गई थी। पिछले साल भी चीन ने काफ़ी ज़्यादा बजट जो है डिफेंस बजट रखा था, जबकि कोरोना महामारी के बावजूद किसी देश ने इतना जो भारी अमाउंट का जो बजट है वो पेश किया था। और एक रिपोर्ट में ये सब चीज़ें भी मेंशन की गई है कि इन पैसों का इस्तेमाल जो है चाइनीज़ जो आर्मी है उसके मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
और चाइनीज़ प्रेसिडेंट का जो इरादा है वो आर्मी को जो इक्विपमेंट है, जो डिफेंस इक्विपमेंट है, उनसे लेस करना है। तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिलने वाली है। अच्छा, एक चार्ट आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि द टॉप 10 मिलिट्री स्पेंडर्स 2020 की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूएसए का है 778 बिलियन डॉलर। उसके बाद में चाइना का है 252 बिलियन डॉलर। यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो वह 72.9 बिलियन डॉलर हमारे सामने आता है, जो बाकी की कंट्री से काफ़ी ज़्यादा है। तो तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। इसके बाद में साउथ कोरिया, जापान, रशिया, इवन जर्मनी, फ्रांस से भी काफ़ी ज़्यादा है भारत का। इवन देखिए चाइना जो है यूएसए के बाद में काफ़ी बड़ा देश माना जा सकता है डिफेंस सेक्टर में। तो इस वजह से चाइना की जो होड़ है, चाइना का जो कंपटीशन है वो डायरेक्टली यूएसए से है। और चाइना हमेशा इस बात को मेंशन भी करता आया है कि उसे सिक्योरिटी थ्रेट स्पेसिफिकली देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से है। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट में ये कहा था कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो युद्ध की तैयारियों को व्यापक रूप से मजबूत करने पर अब काम करने वाली है। ये देखा जाए तो राइजिंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री टेंशंस की वजह से ऐसा कहा जा रहा है। देखिए डिफेंस बजट पर खर्च करने के मामले में यूएसए के बाद में चाइना जो है अब दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। तो इस वजह से ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवन यदि हम बात करें तो आने वाले सालों में चाइना का ये प्लान भी है कि कहीं ना कहीं डिफेंस बजट को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए और जो आम बजट है उसे कम कर दिया जाए, जो कि चाइना करता भी है। लेकिन इवन चाइना जो है कंपटीशन में है यूएसए से और आसपास की कंट्रीज से भी टेंशन में है। तो इस वजह से इंडो पैसिफिक रीजन में हाईलाइट होने के लिए चाइना जो है इस तरह के जो स्टेप है वो लेता आया है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि किस मिनिस्टर ने सबसे ज़्यादा बार जो बजट है वो पेश किया है। सही उत्तर होगा मोरारजी देसाई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के नाम है। इन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए 10 बार आम बजट जो है वो पेश किया है। ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। मोरारजी देसाई जो है 13 मार्च 1958 से 29 अगस्त 1963 तक देश के वित्त मंत्री रहे। इसके बाद 1967 से 1969 तक वे दूसरी बार वित्त मंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने कुल 10 बार जो बजट है वो पेश किया है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा मोरारजी देसाई। तो ये था खैर इस वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।